अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा, बीटीसी की आज एक शॉर्ट सी अपडेट ले लेते हैं। 7 मई 2022 को देखते हैं कि बीटीसी की आगे प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है। ठीक हो गया। बीटीसी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है 40,333 के बाद से बीटीसी ने रिजेक्शन ली है और वो 35,272 के ऊपर चला गया है। ठीक है, ये इसकी एक सपोर्ट भी है 35,267 की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इधर मुझे नज़र आ रही है। उसके साथ अगर इन केस बीटीसी यहाँ से भी रिजेक्ट करता है तो इसकी एक नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 4 आवर की कैंडल्स के ऊपर, वो है तकरीबन 34 से अगर फिर रिजेक्ट लेगा तो वो है 32,000 तक। लेकिन अभी बीटीसी जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। उसने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है इधर, इससे 40,000 की एक उससे इसने विक लगाई थी कल मेरे ख्याल से लगाई थी, और वो अच्छा खासा उसने प्राइस ड्रॉप की है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ मार्केट दोनों तरफ भी जा सकती है, और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि मार्केट यहाँ से तकरीबन जाएगी, अगर मार्केट की एक अजम्पशन ले लेते हैं तो मार्केट यहाँ से तकरीबन मार्केट यहाँ से तकरीबन उम्मीद है कि वापस 1-2 दिनों में रिकवर करेगी और फिर बीटीसी जो है वो 38-39 तक जाएगा। पॉसिबिलिटी यही है। ठीक है, लेकिन इन केस के अगर बीटीसी यहाँ से रिजेक्ट लेता है तो डेफिनेटली बीटीसी जो है वो कम से कम आप समझ जाएं कि 34,329, ठीक है, या मे भी अगर इससे भी कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो फिर आप समझें कि बीटीसी जाएगा 32,907 907 तक जाएगा। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी यही है कि बीटीसी यहाँ से एक अच्छा रिकवर करेगा और रिकवर करने के बाद जो है वो अपनी दोबारा जो है या 38 तक की तो उम्मीद है, गारंटी, और अगर बहुत अच्छा हिसाब हुआ तो मे बी शायद 40,000 तक को टच करे दोबारा। हम एक दफ़ा बीटीसी की वो भी देख लेते हैं, डोमिनेंस वगैरह क्या चल रही है कॉइन मार्केट के ऊपर। बीटीसी की अभी भी डोमिनेंस जो है 41.5% है। इसका मतलब है कि मार्केट में ठीक है, बीटीसी की डोमिनेंस सही है। वॉल्यूम ये है कि काफ़ी कम है, और इसी तरीके से जो टोटल मार्केट कैप भी है वो भी 1.6 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन वो कम है। मार्केट फेवरेबल कब होती है? या तो वो 2.0 या 2.2 ट्रिलियन से ऊपर की हो तो मार्केट जो है वो स्टेबल कंसिडर की जाती है। वैसे भी अभी मेरे अंदाजे में जो है क्या कहते हैं, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड लिया है बीटीसी ने, और रिजेक्शन अच्छी खासी तकरीबन 47,000 से ड्रॉप हुआ है, और वो ड्रॉप होते होते जो है तकरीबन 35,000 तक आया है। और लेट्स सी, लेकिन ये है कि प्रीवियस सिनेरियो के अंदर भी अगर हम यहाँ पे देखें इसने, ठीक है, जब एक डाउन ट्रेंड इसने पकड़ा था तो 35 को टच करने के बाद ये दोबारा जो है फिर 45 तक गया है, और 45 के बाद उसने फिर तकरीबन 37 से टच करने के बाद बीटीसी जो है तकरीबन 48-49,000 तक गया है। तो लेट्स सी, लेट्स होप कि आगे आने वाले टाइम में बीटीसी जो है
पॉसिबल ये है कि रिकवर करते हुए अपना जो पहला रेजिस्टेंस है जो कि 40,000 के ऊपर है उसको ब्रेक करे, और ब्रेक जैसी करेगी तो पॉसिबिलिटी ये है कि बीटीसी फिर जो है एक बुल रन की तरफ जाए। लेकिन अभी बीटीसी अपनी सपोर्ट के ऊपर है, ये इसकी काफ़ी तगड़ी सपोर्ट है। इससे ये इसकी 35,000 समथिंग की जो एक सपोर्ट है बीटीसी की, ये एक बहुत अच्छी तगड़ी सपोर्ट है। हमने देखा है कि पिछली दफ़ा भी बीटीसी ने इस सपोर्ट से बाउंस बैक किया है, तो और इसी हिसाब से बीटीसी की डोमिनेंस भी है मार्केट के अंदर अच्छी खासी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में बीटीसी जो है वो किस तरफ परफॉर्म करता है। अभी तो वैसे भी मार्केट जो है, मैं क्या कह सकता हूँ कि जो वीक डेज़ होते हैं उसमें मार्केट वैसे भी डंप लेती है काफ़ी ज़्यादा। और लेट्स सी कि मंडे को जब खुलेगी स्टॉक एक्सचेंज जो वो अमेरिका वाली है, तो देखते हैं कि बीटीसी की जो है वो किस तरफ जाती है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं वन बीटीसी, मेरे ख्याल से CME गैप वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि CME गैप मैंने इधर रखा हुआ था, उसको CME गैप वाला क्या कॉन्सेप्ट है। और 4 आवर पे CME गैप, कोई प्रीवियस CME गैप वगैरह तो नहीं थे जो हमें, तकरीबन गैप सारे फिल ही हुए हैं। अब ये जिनको नहीं पता उनको ये CME गैप का भी पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो बीटीसी ट्रेड होता है, ठीक है, वो मंडे टू फ्राइडे ट्रेड होता है, और जब फ्राइडे को मार्केट एंड हो जाती है, लेकिन जो एक्सचेंजेस वगैरह होती हैं उनके ऊपर जो है बीटीसी जो है वो 24/7 ट्रेड हो रहा होता है। तो उसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है, और जब गैप क्रिएट होता है तो डेफिनेटली वो गैप फिल भी होता है। अब जिस तरीके से यहाँ पे ये एक गैप क्रिएट हुआ, ठीक है, अब उस गैप को फिल करने के लिए देखें यहाँ पे मार्केट नीचे है, ये सारा गैप फिल हो गया। इसी तरीके से फिर ये मार्केट का एक जो ट्रेंड था चलना स्टार्ट हो गया। ये तो है, इसको हम देख लेते हैं वन डे के ऊपर, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, ये गैप क्रिएट हुआ था, ये देखें यहाँ पे इसने एक विक लगाई है, ये गैप फिल हो गया। अब जिससे किसी ये गैप था, ये गैप यहाँ से फ़ौरन जो है उसने पंप लिया तो फिल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये गैप CME गैप के बारे में बहरहाल ये आपको पता है, लेकिन मैं अभी ये एक देख रहा हूँ कि ये एक CME गैप जो है वो स्टिल फिल नहीं हुआ, और वो गैप है तकरीबन 34,256 और 32,880, 855, और ये गैप अभी तक स्टिल फिल नहीं हुआ। तो हम पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकती है, लेकिन कभी कभार ये गैप फिल होते हैं, कभी कभार नहीं भी होते, लेकिन पॉसिबिलिटी यही होती है कि ये गैप फिल हो। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है मंडे को जब मार्केट खुलेगी, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो है बीटीसी की मूव किस तरफ है। और तो ये एक छोटी सी बीटीसी की प्राइस की अपडेट थी। काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को, और इसी तरीके से नई वीडियोस मेरी आप लोगों के लिए आती रहेंगी। टिल देन बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।